100, 5 15 और 5 दूनी 10, 20 का 23 और 20 का 23। 2 वर्ष हो गया, 4 माह बचा है। 4 माह को मैं 12 का भाग दे देता हूँ इसमें, तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया हमारा 1/3। इस 1/3 का फिर से 15% निकालते हैं, 100 हो जाएगा ये। तो 5 15 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगा, 20 का 21। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का 21। गुणा करेंगे इसका आपस में, कितना आ जाएगा 8000। इनका गुणा कर लीजिए, 23 का 23 में करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12, 12 की 2 हाथ ला के 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसमें कितने का करना है, 21 का करना है। 9 2 5 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 9 8 और 2 10, 5 और 5 10 और 1 11। ये आ जाएगा 11,109। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ये हमारा मिश्र धन होता है और ये हमारा मूलधन होता है। तो मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूंगा, मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूंगा और इसमें इस वाले मूलधन का भाग दे दूंगा। यहाँ पे मैं किसका भाग दूंगा, जो प्रश्न के अंदर मूलधन दे रखा है उसका भाग यहाँ पे देंगे हम। किस्मत से ये दोनों कट रहे हैं हमारे, इसको काट घटा दीजिए, 9 बचेंगे, 0 1 3, 3000 3,909 रुपये ये आएगा। ये इसकी ब्याज आ गई निकल के। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी धन पर एक निश्चित दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी जा सकता है। 2 वर्ष का जो SI दे रखा है वो दे रखा है 120 रुपये। तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। और दोनों का अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज 120 दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 दे रखी है। दोनों का अंतर कितना है, 9 रुपये है। तो बस आप इस 9 रुपये में साधारण ब्याज जो 1 साल का दे रखा है इसका भाग दे दीजिए और 60 का गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। 15% की दर होगी हमारी। ये विशेष ध्यान रखना है, ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में या वैसे भी समझ लीजिए, साधारण सवाल है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 की 8 गुना वृद्धि होती है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, नीचे जो दे रखा है ये मूलधन दे रखा है, मतलब कुल लंबाई या कुल जो कुछ भी दे रखा है वो ये दे रखा है ये नीचे। तो पहली लंबाई कितनी है पेड़ की, 8 है। उसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, मतलब कितनी हो गई वो 9 हो गई। ये प्रक्रिया 2 साल चलती है, पहले साल भी ऐसी चलेगी और दूसरे साल भी ऐसी चलेगी। ठीक है, 8 से 9 हो गई, 8 से 9 हो गई, ये 2 साल चलती है प्रक्रिया। और 8 64, ये 64 वर्तमान दे रखी है और 9 9 81, ये आएगा। ये क्या होता है हमारा, ये एलिगेशन होता है और ये हमारा मूलधन होता है। अब मूलधन कितना दे रखा है, 64। प्रश्न में मूलधन कितना दे रखा है, 64। मूलधन बराबर मूलधन, ये काट दिया, 1 बराबर के 1 आ गया। तो ये वाला जो 1 आएगा इसका मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 81 आएगा।
81 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 81 सेंटीमीटर होगी पेड़ की ऊंचाई। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आपके लगभग सारे समाप्त हो चुके हैं। अगर कोई सवाल अभ्यास के रूप में अगर मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में आपसे फिर बताता हूँ। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।